नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह महात्म्य अध्याय 7। आज के अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही सुंदर कथा जो कि भगवान की एक भक्त की है। यह कहानी है जनाबाई की, जिनका जन्म गोदावरी तट पर गंगा खेड़ नामक एक गांव में हुआ, जो कि महाराष्ट्र में है। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में ही इनकी मां का निधन हो चुका था। उनके पिता उन्हें भगवान विठल जी के दर्शन के लिए पंढरपुर लाए और वहीं उनकी भी मृत्यु हो गई। अब तो जनाबाई जी के हृदय में भगवत प्रेरणा से यह बात आई कि कोई भक्त अगर उन पर कृपा कर दे तो उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन हो जाएगा। इसलिए जनाबाई ने 8 वर्ष की आयु में नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवा स्वीकार कर लिया। नामदेव जी निरंतर भजन परायण थे और निरंतर भगवान के नाम के कीर्तन में ही डूबे रहते थे। नामदेव जी जैसा महात्मा के यहाँ सेवा मिल जाना मतलब स्वयं प्रभु की सेवा से भी बड़ी सेवा मिल जाना। अब तो जनाबाई जी के हृदय में हर समय एक ही बात रहती कि वे किस तरह नामदेव जी को प्रसन्न कर ले। अब जनाबाई जी नामदेव जी के पूरे परिवार की बड़ी लगन के साथ सेवा करने लगी। वह उनके घर के सारे कार्य जैसे कपड़ा धोना, आटा पीसना, भोग तैयार करना, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, पोछा मारना, जो काम उन्हें करने को मिलते वे सारे काम खुद करने लगी। जनाबाई जी को इस तरह सेवा में बड़ा आनंद आने लगा। नामदेव जी की सेवा और संग के प्रभाव से उनका अब निरंतर नाम जपने लगा। जो नामदेव जी जप और कीर्तन करते थे वही जनाबाई भी कीर्तन और नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी कभी तो जब वे पोछा लगा रही होती तो एकदम से उनके हाथ रुक जाते और आंसू बहने लगते और प्रभु के लिए विकलता प्रकट होने लगती। श्री जनाबाई जी की भाव दशाएं आने लगी और उनके हृदय में भगवान विठल जी के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा के बाद उन्हें कुछ समय मिलता तो वे मंदिर में जाती और ठाकुर जी को देखते देखते उनको एकदम से विकलता होती और फिर वे रोने लग जाते। जब आनंद बढ़ता तो वे नाचने लगती। जनाबाई की यह दशा केवल और केवल श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगी। जब भक्त के मन में भक्ति जागृत होती है, या आप कह सकते हैं कि जब सच्ची भक्ति जागृत होती है तो भक्त का हाल कुछ ऐसा ही हो जाता है जैसे मीराबाई भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सुख बुद्ध खो बैठी थी, नृत्य करती, कभी रोती। ठीक उसी तरह हाल जनाबाई जी का होने लगा। जनाबाई जी सारे कर्मों को करते हुए सावधानी रखती कि कहीं सेवा में कोई गलती ना आ जाए और नाम भूल ना जाए। ऐसे जनाबाई श्री नामदेव जी की सेवा में मग्न रहने लगी। वह सावधान रहती, अपनी स्थिति में इतना भी न डूब जाए कि उनकी सेवा ही छूट जाए, क्योंकि सेवा भक्त की प्रसन्नता के लिए और भक्त की प्रसन्नता से ही विठल भगवान रीझ जाएंगे। यानी कि ना तो वह भक्ति करना कम चाहती थी और ना ही वह झाड़ू पोछा अधिकारी थे, उनमें कोई कमी भी नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि सारे काम बराबर चलते रहे। उनके हृदय की इस धारणा और भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू ही नहीं रुकते थे। सभी काम करते हुए आंसू लगातार बहते रहते थे। जिस स्थिति की बड़े बड़े साधु और उपासक आकांक्षा करते रहते वह जनाबाई को केवल भक्त संघ की कृपा से प्राप्त हो रही थी। एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात में भक्त मंडली एकत्रित होकर कीर्तन किया करती थी। कोई बिंदल बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन करता, कोई प्रभु की आनंदमय लीलाओं का गायन करता तो कोई एकांत बैठा हुआ उन लीलाओं और
कीर्तन को सुनकर आंसू बहाया करता था। नामदेव जी के यहाँ पूरी एकादशी की रात को ऐसा कीर्तन होता और जनाबाई सब संतों की सेवा करके एकांत में कोने में खड़ी रहती। वह नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव देखा करती। उनके हृदय में जब ये सब कुछ देखकर विकता और बढ़ जाती। संकीर्ण के आनंद सागर में जब वह पूरी तरह डूबी रहती, उनको तो यह भी नहीं पता चलता कि रात्रि कब बीत गई। महाप्रेम का स्वरूप जब कोई सुध बुध नहीं रहती, प्रातः काल होते ही भक्त मंडली चली जाती और जनाबाई भगवत प्रेम की मादकता में बावरी हुए ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मग्न रहने लगती। एक दिन एकादशी की रात्रि में जनाबाई भाव में डूबी कि सुबह हो गई और उनकी बाकी सेवा बाकी रह गई। घबराते हुए उन्होंने सोचा पहले वस्त्र धो ले। जब वह चंद्रभागा नदी के पास पहुंची तो उसके मन में बहुत सी चिंताएं एक साथ आने लगी। अब काम करते करते कपड़े धोते हुए सोचने लगी कि अभी तो बर्तन धोए हैं, फिर ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भरने जाना है। आज तो बहुत देर हो गई, मैं कैसे यह सारी सेवाएं पूरी कर पाऊंगी। वह यह सोच रही थी कि एक वृद्ध माता उनके पास आई और कहने लगी, जनाबाई तो चिंता क्यों कर रही, तो जाकर बाकी काम कर ले, तेरे सारे कपड़े मैं धो देती हूँ। जनाबाई ने कहा कि आप मेरा काम क्यों करेंगी। तो वह वृद्ध कहने लगी, मैं सच्ची सफाई और धुलाई करना जानती हूँ और जो कपड़े मैं एक बार धोती हूँ वे दोबारा गंदे नहीं होते। जनाबाई इस बात को समझ नहीं पाई। तब उन वृद्धा ने प्रेम से कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, तू जैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती। तब जनाबाई ने कहा कि अब मुझे तुरंत ही नामदेव जी के घर जाना होगा क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए। ऐसा कहकर वह कपड़े धोने लगी। नदी के किनारे छोड़कर भागे भागे घर चली गई। जनाबाई बर्तन धोकर और जल भरकर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उन वृद्धा माता ने तो सारे कपड़े धोकर सुखा भी दिए थे। जनाबाई ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ हो गए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन वृद्धा से कहा कि आप जैसा उदार तो मुझे जीवन में कोई नहीं मिला। जनाबाई आगे कहने लगी कि माता मैं तो आपकी बहुत आभारी हूँ। तो वृद्धा मैया कहने लगी, अरे बेटी इसमें आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ और अपनों से आभार थोड़ी व्यक्त करते हैं। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वह वृद्धा वहां से चली गई। जाते जाते उन्होंने कहा, अगर किसी भी चीज की अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। जब तुम याद करोगी मैं तुम्हारी सेवा के लिए वहीं उपस्थित हो जाऊंगी। जनाबाई जी भाव में डूब गई क्योंकि उन वृद्धा की मुस्कुराहट ने उनके हृदय में आनंद को बढ़ा दिया। जब वे चेतना में आई तो उन्होंने सोचा कि अरे मैं तो बिल्कुल भूल गई, तो पूछना ही भूल गई कि वह वृद्धा मैया रहती कहाँ है, उनका नाम क्या है। कपड़े भी धोकर चली गई और मैं उनके बारे में कुछ पूछ नहीं सकी। अब उन्होंने जाकर आसपास देखा कि कहीं तो वृद्धा मैया मिल ही जाएगी, लेकिन वह दिखाई ही नहीं दी। अब तो उनके हृदय में विकलता हुई कि एक तो उनका शरीर इतना वृद्ध था, फिर भी वह हवा की तरह कैसे भाग गई और वह कौन हो सकती थी। जनाबाई के मन में प्रश्न उठने लगे। तब सारे कपड़े इकट्ठा करके जनाबाई लेकर घर पहुंची तो उनका हृदय आज बड़ा व्याकुल था कि आखिरकार वह वृद्धा थी कौन और अपनी मुस्कुराहट से कैसा जादू कर गई कि मेरी चित्त बार बार केवल और केवल उन्हीं का चिंतन कर रहा है। उनका ध्यान मेरे हृदय से निकल ही नहीं रहा। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के समीप गई और उन्हें पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई से कहा, अरे वह और कोई नहीं, वह तो विट्ठल जी ही थे। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ कि विट्ठल जी जनाबाई से कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने आकर स्वयं सारे कपड़े धो दिए। कैसी महिमा में स्वरूप है भक्ति का। श्री नामदेव जी ने कहा कि जनाबाई तेरे अहो भाग्य है कि तेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई और तू समझ नहीं पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में और प्रणय को बढ़ गया कि प्रभु आए थे तो ऐसा छलिया रूप लेकर कि मैं उन्हें पहचान ही नहीं सकी। अब तो जनाबाई रोने लगी कि इतने छलिया हो कि आप आए भी और मुझे परिचय भी नहीं मिल पाया, और दूसरी बात कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए। भगवान तो सदैव अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं, परंतु स्वतंत्र ईश्वर तो भला कोई
इधर बांध सकता है तो वह केवल और केवल उनके भक्त। एक बार जनाबाई जी प्रेम में मग्न होकर झाड़ू लगा रही थी और उनके झाड़ू ने कूड़े का ढेर लगाया। जब वह कूड़ा भरने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि टोकरी के लिए बहुत प्रभु खुद कूड़ा भर रहे हैं, मगर अब वह उन वृद्धा के रूप में नहीं आते। अब वे तो साक्षात विठल जी के रूप में आते थे। चक्की में आटा पीसते हुए जनाबाई कभी कभी पद गाते हुए भाव में डूब जाती और वह इस वजह से चक्की रुक जाती। सेवा में कहीं देर न हो जाए इसलिए ठाकुर जी खुद आकर चक्की पीसने लग जाते। प्रभु जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी प्रेम में मग्न रहती। जनाबाई जी घर में झाड़ू लगाती तो कचरा स्वयं विठल जी उठाते। वो टोकरी को सिर पर रखकर जनाबाई के पीछे पीछे डोलते। भक्ति की कैसी अद्भुत महिमा है। भक्त की भक्ति से प्रभु अधीन हो जाते हैं। बराबर विठल जी यही करते कि जनाबाई मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं कैसे इस ऋण को उतार सकता हूँ, मुझे बता दो। तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो। जनाबाई अगर ओखली में धान कूटते तो प्रभु सामने खड़े होकर मुस्कुराते रहते। जब यह सब भक्त नामदेव जी की कृपा से हुआ तो वह कहते, जब मैं नामदेव जी की दासी बनी हूँ, जब मैंने उनकी सेवा की तो मैंने पाया कि दूसरा तो कोई है ही नहीं, एकमात्र मेरे विठल जी ही चराचर जगत में व्याप्त है। वह सदैव मेरे सहयोग में, मेरी सेवा में, मेरे समीप, और यह सब मैं नामदेव जी की दस्ता से ही जान पाई हूँ। प्रभु अगर मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ नामदेव जी की दास्ता के कारण ही हुआ है। अब एक बार भगवान विठल जी का बहुत महंगा आभूषण चोरी हो गया। जनाबाई जी सेवा करने के लिए मंदिर जाते सबको शक हो गया कि हो ना हो जनाबाई ने ही वह महंगा आभूषण चोरी किया होगा। यह सब देखते ही देखते यह बात फैल गई। लोग जनाबाई जी को कलंकित करने लगे। यह बात बड़ी भक्त बनी फिरती है। देखो इसने ठाकुर जी का कितना कीमती आभूषण चुरा लिया। जब जनाबाई को सभा में बुलाया गया तो फिर उससे पूछा गया कि तुम्ही ने वह हार चुराया है क्या? तो जनाबाई ने कहा कि मेरे प्राणधन श्री विठल जी हैं और मैं भला उनका हार क्यों चुराऊंगी, वो खुद मेरे हैं। मैं उनका हार कब से चुराने लगी और मुझे उनके हार चुराने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। भक्त की भावनाओं को कोई भक्त ही समझ सकता है। जनाबाई ने स्पष्ट शपथ खाकर कहा कि मैंने यह रत्न आभूषण नहीं चुराया, लेकिन किसी ने भी जनाबाई की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने जनाबाई को सूली पर चढ़ाने की सजा दे दी। अब सूली पर चढ़ाने के लिए जनाबाई को हाथ बांधकर चंद्रभागा नदी के तट पर ले जाया गया। जनाबाई के हृदय में आया कि बहुत बढ़िया, अब जैसी विठल जी की इच्छा, अगर वह चाहते तो फिर ऐसा भी हो सकता है। बस वह विठल जी मन में जपने लगी। जैसे वह विठल बोलती इधर वैसे वैसे चमत्कार होता गया। वह सूली जिस पर उन्होंने चढ़ाया था वह पिघलती जाती, तो ऐसे होते होते पूरी सूली पिघल गई। अब आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा और सैनिकों ने जनाबाई को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। यह लीला दो प्रभाव से दिखाने के लिए हुई। पहले जनाबाई जी को कोई भय नहीं था, क्योंकि वह यह सोच रही थी कि सूली की सजा मेरे प्रीतम का विधान है और मेरे प्रीतम के मिलन के लिए अगर मैं यह शरीर छोड़ने वाली हूँ तो भी कोई भय नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक भक्त कितनी महिमा से युक्त होता है, इससे प्रभु दिखाते हैं कि उनके भक्त को प्रकृति का कोई भी प्रहार, कोई कष्ट, कोई दुख विचलित नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। अब एक बार कबीरदास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा है, तो उन्होंने किसी से पूछा, रे क्या हो रहा है, यह शोरगुल कैसा? तब उन्होंने बताया कि जनाबाई जी किसी स्त्री से झगड़ा कर रही है। कबीरदास जी ने कभी नहीं सुना था, तो पूछने लगे जनाबाई कौन है? उन्होंने बताया कि वो नामदेव जी की सेवा कर रही है। अब कबीरदास जी नजदीक गए तो पता चला कि लड़ाई गोबर के कंडों पर हो रही है। उनके मन में विचार आया कि एक भक्त भला कंडों के लिए कैसे झगड़ा कर सकती है। वह ऐसे ही आनंद मग्न होकर उनका झगड़ा सुनने लगे। तब जनाबाई दूसरी स्त्री से कह रही थी कि यह कंडा मेरा है। जनाबाई ने कहा नहीं, यह कंडा मेरा है। उस स्त्री ने जनाबाई से पूछा कि बता तेरे कंडे की पहचान क्या है? तब जनाबाई जी बोली, वह सब भी सुनिए। जनाबाई बोली कि कान में
लगा के सुनो, मेरा कंडा बोल रहा है विठल विठल। और यह आश्चर्य की बात है कि जड़ वस्तु से नाम गूंजने लगा। जब वे सामने वाली स्त्री ने भी सहमति दे दी कि कंडे तो सच में विठल जी बोल रहे हैं, तो कबीरदास जी को भी लगा चलो देख ली जाए कि इस बात में कितना सच और कितना झूठ है। अब कबीरदास जी ने भी कंडे को अपने कान पर लगाया तो उन्हें भी विठल जी सुनाई दे रहा था। तब उन्होंने जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम किया। कबीरदास जी ने सोचा कि कितने महान है नामदेव जी की सेवा में रहने वाले दासी के भी ऐसे महान परमाणु हैं कि जिस चीज को उन्होंने छू लिया वह चीज विठल जी बोलने लगी। जनाबाई जी नामदेव जी की ऐसी तम्यता हो गई थी कि जब नामदेव जी ने समाधि ली तो ठीक उसी समय कीर्तन करती हुई जनाबाई जी भी विठल भगवान में लीन हो गई। तो जो भक्त भगवान के चरणों को आश्रय देता है उनके सारे विकार नष्ट होकर प्रभु उसे भगवत अनुराग में रंग देते हैं। तो इस प्रसंग से हमको सीख मिलती है कि किसी भक्त की सेविका से प्रभु कितने प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के प्रति श्रद्धा रखने से भगवान प्राप्ति कितनी सरल हो जाती है। तो यह थी आज की कथा। आप सुनिए आज का माघ महात्म्य। इससे पहले के अध्याय आपने सुना था कि 5 कन्याएं ऋषि पुत्र को मोहित करने का प्रयास कर रही थी। वे पांचों की पांचों ऋषि पुत्र को अपने कामदेव रूपी बाणों से घायल करने का प्रयास कर रही थी, किंतु ऋषि पुत्र वहां से किसी अनिष्ट होने की शंका से अदृश्य हो गए। अब आगे क्या हुआ इसका वृतांत जानने के लिए आप सभी सुनिए आज का अध्याय। वे पांचों कन्या इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर अपने घर वापस लौट गई। जब अपने घर पहुंची तो उनकी माताओं ने कहा कि आज इतना विलंब तुम सबने क्यों कर दिया। तब कन्याएं अपनी माता से असली बात छुपा गई और कहने लगी कि माता, हम तो किन्नरों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी। ऐसा कहकर कि आज हम बहुत थक गई हैं और कुछ समय आराम करना चाहती हैं। यह कहकर वे जाकर लेट गई। ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशिक को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। अपने घर में आकर किस प्रकार की कोई क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि को एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई अपनी माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन के लिए वहां से जाने लगी। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने सरोवर पर आया। उनके आने पर कन्याओं ने वाह किया। कितनी कमलिनी प्रातः काल सूर्य देव को देखकर कहती है। उनको देखकर उन सभी के नेत्र खुल गए और ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़कर चारों तरफ ब्रह्मचारी को घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तो तू भाग गया लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम सब लोगों ने तुम्हें घेर लिया है। ऐसा वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कह दिया, हे कन्याओं, तुमने जो भी कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं अभी विद्याभ्यासचारी हूँ। मैं गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में विवाह करना अपना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले कर ही नहीं सकता। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्याएं कहने लगी। इस प्रकार कन्याएं बोल रही थी जैसे मानो वैशाख माह में कोयल गती है। वे कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म, धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र भी कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके आसपास आई है जो पृथ्वी के सभी भोग को भोगी। कन्याओं की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कन्याओं, तुम्हारे वचन एकदम सत्य, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह करूंगा, उससे पहले मैं विदा कदापि नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि मूर्ख, तो ही अनोखा औदशी ब्रह्म बुद्धि रसायन शुद्धि अच्छे कुल की सुंदरता नार्य तथा मंत्र जिस समय भी प्राप्त होता है उसे तभी तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसे कार्य को टालना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे से कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ मनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। हमारे तो ब्राह्मण पुत्र मेल ही विमेल है। यह बेमेल का मेल मिलाने में अवश्य विधाता की कोई चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए। कन्याओं ने ऐसे वचन
बोले और उनके अच्छे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि वृत्ति रहकर इस समय मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा भी नहीं करता। इस प्रकार उनके वचन सुनकर कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसे ही पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उनकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रा ने उसके मुख चूम लिया। कन्याओं के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर ब्राह्मण को उसी समय क्रोध होकर उन्हें श्राप दे डाला कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इसी कारण पिशाचिनी हो जाओ। ब्राह्मण के मुंह से ऐसा श्राप सुनते ही वे सब उसे छोड़कर अलग खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि हमने अपराधियों को वृथा तुमने श्राप दे डाला, तुम्हारे इस धर्मकर्ता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचिनी हो गए। बस पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों में चिल्लाते हुए अपने अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के उधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्थी को उस अच्छे सरोवर पर स्नान करने गए। जब सौभाग्य अर्थात भूख से दुखी पिशाच को उन्होंने देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनकी चारों तरफ से उसे घेर लिया। वेद ब्राह्मण भी वहां आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साक्षात प्रणाम किया। फिर पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर नहीं पाए और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देते हुए सब वृतांत कह सुनाया और कहने लगे, हे मुनीश्वर, यह सभी श्राप मोहित होकर आपके सामने खड़े हुए आज इन बालकों को निरासार होगा, जैसे सूर्योदय के अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे, पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे इनका आपस में ज्ञान लीन हो जाएगा। वेद निधि हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बहुत दुख कारक होती है। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक मार्ग स्नान करे, अंत में यह श्राप टूट जाएगा। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माँ के राजसु और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से मिलता है, इसलिए संपूर्ण पापों को सहज में ही नाश करने वाला माघ मास स्नान भला क्यों नहीं किया। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नामक एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया। इतना ही नहीं, उसने यह अश्वमेध यज्ञ किए, जितने खंबे सोने के बनवाए, ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सारा दान दिया और बहुत सारी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण में दान दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो कि अत्यंत मूर्ख कुलहीन ऋषि, कार्य करने वाला दुराचारी और अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्याग किया हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उसने 3 तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही इस प्रकार निष्पाप हो गया। फिर सुखपूर्वक अपने घर को चला गया। लोमश ऋषि कहते कि वह ब्राह्मण और राजा दोनों ही एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। अब मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषण में दोनों एक ही समान दिख रहे थे। ऐसा देखकर उसके महात्मा को क्या कहा जाए। राजसूय करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता, परंतु संगम स्नान करने वाला जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता। गंगा यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुखों का नाश हो जाता। और अधिक क्या कहे कि किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास स्नान में प्रयाग में स्नान करने से भी नष्ट हो जाते। पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब ध्यानपूर्वक सुनो। इस इतिहास को वे कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। इससे
उनकी समृद्धि उनको प्राप्त होगी। परंतु समय में देवदूती नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का प्रांगत एक वैष्णव ब्राह्मण, उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद प्रतिनिधि कहने लगे कि कहाँ रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया था। ऋषिवर, आप कृपा करके विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब लोमश ऋषि कहने लगे, कृपा से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीचों बीच पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरण करते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्माता देवदुखी रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र और वह माता लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखती, गर्मी में अपने नेत्र सूर्यदेव की ओर रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता है, मंत्र ऋतु में सरोवर में बैठकर त्रिकाल संध्या करता, जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का ही वह भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसके तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। श्रीहरि की प्रसन्नता से ही वह ये सब करता था। श्री ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को श्री हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति और विनती की। उसकी विनती सुनकर भगवान उस समय गरुड़ पर विराजमान होकर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर मारे प्रसन्नता के उसकी आंखों से आंसू भर आए और धन्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान कहने लगे, हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में वह कहने लगा, हे देवती, आप मेरी अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपके दर्शन देवताओं के भी दुर्लभ है। जब आप अपना दर्शन मुझे हो गया तो मुझे भला और क्या चाहिए। मैं सदैव केवल आपकी ही भक्ति में लगा रहूं, ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। तब भगवान उसके वचन सुनने के बाद कहने लगे, ऐसा ही होगा। तुम्हारी तपस्या में कभी कोई बाधा, कभी कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। जो मनुष्य तुम्हारे गए स्त्रोत को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य सांगोपांग और उनकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, ठीक वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं भी पवित्र हो गया हूँ। अब कृपा करके उस स्रोत को कहिए जिससे ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए कहा था। तो आज का अध्याय यही समाप्त। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।